हेलो नमस्कार आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ जियो पॉलिटिक्स विद मयंक। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है अराउंड द रीसेंट रिलीज ऑफ द बॉलीवुड मूवी दैट इज़ धुरंधर, जहाँ पे इस मूवी को गल्फ काउंसिल ऑफ कंट्रीज़ जो है वहाँ पर इस मूवी को बैन किया हुआ है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये, एंड आई थिंक एज एन इंडियन वी शुड डेफिनेटली हैव एन ओवरलुक अबाउट इट। आई एम प्रीटी श्योर आप सब लोगों ने इसके अराउंड आर्टिकल्स देखे होंगे, आइदर ऑन सोशल मीडिया और एनी थ्रू एनी वीडियोज़। बट आई थिंक इट्स गुड आइडिया कि एक बार हम लोग इसके थ्रू एक डीप डाइव कर ले, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इकोनॉमिक्स जियो पोलिटिकल स्टैंड्स इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल इंडिया सिचुएशन हियर। तो एक बार टॉपिक में डीप डाइव करने से पहले मैं आपको एक बार क्विकली बता देता हूँ व्हाट इज़ GCC, दैट इज़ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो ये एक्चुअली एक 6 कंट्रीज़ का संगठन है, जिसमें सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सारी कंट्रीज़ आती है। मैं आपको एक बार मैप के थ्रू दिखा देता हूँ हाउ डज़ इट लुक। ये है एक ओवरऑल मैप व्यू, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिस इज़ अ कोलैबोरेशन ऑफ ऑल द 6 कंट्रीज़, जिसका एक अनऑफिशियल लीडर है सऊदी अरेबिया, ऑब्वियसली ड्यू टू इट्स जाइंट साइज, ऑयल रिजर्व्स और काफ़ी ऑयल एंड गैस रिजर्व, मैसिव ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं यहाँ पे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अनऑफिशियली इसको सऊदी अरेबिया ही लीड करता है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। एक्चुअली ये एक क्वाइट एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, जहाँ पे इट इज़ बेसिकली हाईलाइटिंग अबाउट धुरंधर मूवी, जहाँ पे इट पिन पॉइंट्स अराउंड वन टॉपिक जो कहता है कि एंटी पाकिस्तानी नरेटिव। नाउ इफ़ यू पर्सनली आस्क मी, मैंने भी मूवी देखी है, एंड अगर मैं न्यूट्रल स्टांस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो मुझे कहीं पे भी ये नहीं लगता है कि इसमें एंटी पाकिस्तानी नरेटिव है। जो है वो रियल है। आई थिंक जो मूवी के डायरेक्टर है आदित्य धर, उन्होंने बहुत लॉजिकली सारी फैक्ट्स को और सारे इवेंट्स को वेल रिसर्च्ड एंड वेल डॉक्यूमेंटेड तरीके से इसको दिखाया गया है मूवी में। तो आई पर्सनली, इफ़ यू आस्क मी, आई डोंट रियली थिंक इट्स एन एंटी पाकिस्तानी लेट्स से फिल्म नरेटिव। बट इसमें अगर हम लोग देखें आगे, अगर हम लोग इस आर्टिकल में देखते हैं तो इट्स नॉट ओनली द, ये कोई पहली मूवी नहीं है जो मूवी कंट्रीज़ लाइक बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, GCC ने इसको बैन किया हुआ है। इसके अलावा ऐसी बहुत सी मूवी है जैसे अगर हम लोग इस लिस्ट को अगर देखते हैं, अगर हम लोग इसके आर्टिकल में और डीप डाइव करते हैं, तो फाइटर जो 2024 में रिलीज़ हुई थी, स्काई फोर्स, डिप्लोमैट जॉन अब्राहम की, टाइगर 3, आर्टिकल 370, कश्मीर फाइल्स। नाउ आई एम फेलिंग टू अंडरस्टैंड दैट इसमें हम लोग बेसिकली क्या फैब्रिकेटेड चीज़ें दिखा रहे हैं, या फिर इसमें हम लोग क्या झूठी दिखा रहे हैं, बिकॉज एवरीथिंग एज फार एज दिस मूवीज इज कंसर्न, इवन लेट्स से फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, वी आर जस्ट शोइंग आउट हियर द फैक्ट्स। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू जिन लोगों ने मूवीज़ देखी हुई है, आप सब लोग मेरे साथ एग्री करोगे। बट इससे हम लोगों को ये पता चलता है दैट हाउ गल्फ कंट्रीज़, ये लोग कितने बायस्ड है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से इंडियन मूवीज़। हाल ही में मुझे याद है एक कुछ पाकिस्तानी मूवीज़ जो रिलीज़ हुई थी गल्फ कंट्रीज़ में, लाइक इफ़ माई मेमोरी सर्व्स राइट, आई थिंक वार नाम की एक मूवी थी जो बहुत ही एवरेज सा बजट था उसका, बहुत ही एवरेज सा प्रोडक्शन, एवरीथिंग, एक्टिंग, एवरीथिंग, वो इन लोगों ने रिलीज़ कर दी। और इस मूवी का अगर आप ओवरऑल नरेटिव देखें तो कोई मतलब कोई सेंस नहीं है इस बात का। अगर देखें, रॉ से कोई एजेंट आता है इंडिया से, बॉम्ब प्लांट करने की कोशिश करता है और उसको ये लोग डिसआर्म कर देते हैं, और पूरी मूवी उसी के ऊपर है। क्वाइट अ सेंसलेस टॉपिक इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली, बट इससे हम लोगों को दिखता है कि ग्लोबल काउंसिल जो भी है, गल्फ कंट्रीज़, इनका हम लोगों को एक डबल स्टैंडर्ड बिहेवियर पता चलता है, लाइक द वे दे ट्रीट इंडियन मूवीज़ एंड द वे दे ट्रीट लेट्स से द पाकिस्तानी मूवीज़। हाउएवर आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोगों को इसके अराउंड हम लोगों को भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। वी एज एन इंडियंस एज वेल एज आई वुड से फॉरेन अफेयर्स जो टीम है इंडिया की, जो
गवर्नमेंट है, आई थिंक उनको भी इन सब के ऊपर काम करने की काफ़ी ज़रूरत है. बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं थ्रू आउट ऑपरेशन सिंदूर हम लोग ये जान पा रहे हैं या फिर ये समझ पा रहे हैं कि नरेटिव बिल्डिंग में I think we have failed miserably. I'm sorry to say this, but compared to what our our rivals have done, I think हम लोग कहीं ना कहीं इन सब के बारे में थोड़ा लेट हो गए हैं. प्लस आप लोग कितना भी नो मैटर हाउ ट्रूथफुल यू आर, अगर आप लेट ज्वाइन करते हो इन टर्म्स ऑफ नरेटिव वॉरफेयर, नरेटिव बिल्डिंग, आई थिंक कहीं ना कहीं इसका खामियाजा वी एज एन इंडियंस हमें ही भुगतना पड़ता है. तो आई थिंक अगर इसके अराउंड एक नरेटिव बिल्डिंग हो जाए, लाइक लेट्स से पीएम मोदी अगर जीसीसी में जाते हैं, लाइक ग्लोबल लीडर से मिलते हैं जीसीसी के, और उन्हें समझाते हैं दैट या उन्हें एक्सप्लेन करते हैं दैट इन टर्म्स ऑफ कल्चरल एंड कल्चरल एंड लेट्स से दी ओवरऑल आई वुड से कम्युनिकेशन एक्सचेंज में हम लोग हमारा स्टैंड क्या है एंड हाउ वी आर डूइंग इट बेसिकली. तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोगों को एक ग्लोबल ग्राउंड स्पेस पे बहुत ही अच्छी मदद मिल सकती है. एंड आई थिंक ये जॉब ना कि पीएम मोदी का है, बट वी एज एन इंडियंस एज वेल. आई थिंक हम लोग वैसे तो काफ़ी एक्टिव होते हैं ओवर एनी मीम और लेट्स से एनी फनी थिंग्स, और लेट्स से किसी पॉलिटिशियन की धज्जियाँ उड़ानी है, तो आई थिंक हम लोग उन सब चीज़ों में तो काफ़ी एक्टिव रहते हैं. बट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू नरेटिव वॉरफेयर और बिल्डिंग आउट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया, हम लोग फैक्चुअली मे बी करेक्ट हो, बट आई थिंक हम लोग सब बहुत लेट हो जाते हैं उन सब चीज़ों में. तो आई थिंक ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है. एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट ये वही रिपरकशंस है जो हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी फेस किए थे. लाइक वी प्लेस्ड आउट द फैक्ट्स. ठीक है, हम लोगों ने ऐसा नहीं, हम लोगों ने प्रॉपर टीम भेजी थी विच वॉज लेड बाय आई गेस शशि थरूर. ऑल ऑफ देम वेंट अक्रॉस ऑल द कंट्रीज़ जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने सबको इन्फॉर्म किया लाइक वॉट वेयर द एक्चुअल फैक्ट्स जो ऑपरेशन सिंदूर में हुए थे. बट समवेयर आई थिंक वी वर लेट टू द पार्टी, जहाँ पे ट्रम्प हमेशा मीडिया में आके बोलते रहते थे हम लोगों ने 6 प्लेन गिरा दिए, 7 प्लेन गिरा दिए. आई थिंक एक क्लियर कट मैसेज हमारी तरफ से भी जाना चाहिए दैट जो भी आप बोल रहे हो इट इज़ंट रॉन्ग. बट आई अगेन रियली रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट जो फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट है एंड फॉर दैट मैटर प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो, ये सब एक्चुअली काफ़ी डिसेंसी से ये फैक्ट्स ट्रम्प को रिप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि इन सब का इम्पैक्ट ऑब्वियसली जो हमारी करंट ट्रेड डील जो है विच इज़ इन पाइपलाइन, जो डिस्कशन में चल रही है, उसके ऊपर हो सकता है. प्लस फाइनली मेरा मानना यह है दैट मिडल ईस्ट एंड फॉर दैट मैटर जीसीसी को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेटेड पार्टनरशिप में इंडिया की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान. सो आई थिंक ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है. मैं इस पर एक क्लोज आई रखूँगा ज़रूर, और इसके अराउंड कोई भी डेवलपमेंट होती है तो आई लेट यू गाइज नो अबाउट this news at earliest as possible. So I thank you for listening this video. Thank you so much and have a nice day. And before you drop off, please consider to like this video, share and subscribe and comment as well, and let me know your thought process. Thank you so much and have a good day.